भगवान तो यहाँ भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं। 100 पुत्र एक साथ बैठे हैं और पूरी पब्लिक भी है और भगवान ऋषभदेव शिक्षा दे रहे हैं। उस समय माइक नहीं था, बिना माइक के अपने 100 पुत्रों को भी एक साथ बिठाया है और पूरी पब्लिक को भी बिठाया हुआ है और शिक्षा दे रहे हैं। तो इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव हमें चेतावनी दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी जो है चेतावनी दे रहे हैं। पुंसा स्त्रियाँ मिथुनी भाव में ताम, तो पुरुष और स्त्री है तो ये एक दूसरे को खोजते हैं और जब मिल जाते हैं तो फिर क्या करते हैं, मिथुनी भाव का मतलब जुड़ना चाहते हैं, एक दूसरे से जुड़ना चाहते हैं। तजोर मिथो हृदय ग्रंथि माहो, तो जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो हृदय की एक ग्रंथि बन जाती है, तो वो कर्म ग्रंथि है, उसको जो है फिर वो काटा नहीं जा सकता, बड़ी जो है मजबूत एक जो है बंधन बन जाता है। हृदय ग्रंथि माहो अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त भीतर, अतः का मतलब इसके बाद तो जो है पहले तो खोजते हैं एक दूसरे को और फिर जो है विचार करते हैं और प्रस्ताव करते हैं जुड़ने का। इसके बाद फिर जो है जब जुड़ जाते हैं तो हृदय की एक ग्रंथि बन जाती है, एक गांठ बन जाती है और इस तरह से अब जो है उनका बंधन का जो क्रम है वो शुरू हो जाता है। तो हृदय की गांठ से जो है वो बंध गए एक दूसरे से, जब बंध गए एक दूसरे से तब आवश्यकता पड़ती है घर की। अब घर होना चाहिए। तो जहाँ तक ब्रह्मचारी का जीवन है तो उसको घर की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं भी सो सकता है, कहीं भी रह सकता है, इधर उधर कहीं भी जाए, पेड़ के नीचे भी रहेगा। लेकिन जैसे ही स्त्री के साथ वो होता है तो उसको जो है सबसे पहले घर की आवश्यकता होती है। ग्रह, इसके बाद क्षेत्र का मतलब है कि ज़मीन की आवश्यकता होती है कि वो कुछ अन्न उगाए और अपने जीविका का निर्वाह करे। तो फिर जो है क्षेत्र, तो प्रभुपाद बताते हैं कि पहले प्राचीन काल में कोई दूसरा जो है कार्य नहीं होता था, नौकरी वगैरह सब नहीं होती थी, तो क्षेत्र अपना जो है कुछ ज़मीन हो जिसमें कि वो उपजाएंगे, अन्न उपजाएंगे और इस प्रकार से जो है उनके जीवन की जो है जीवन का निर्वाह होगा। तो वो क्षेत्र का मतलब यहाँ घर चाहिए और फिर जो क्षेत्र चाहिए तो कुछ नौकरी होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ काम व्यापार किया जाए, नौकरी की जाए, कुछ जो है वो क्षेत्र का मतलब ये होती है। इसके बाद में सुत यानी पुत्र की आवश्यकता। तो अभी तो वो सोचता था कि बस पत्नी मिल जाए तो बस मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन पत्नी मिलने के बाद फिर वो सोचता है कि अच्छा घर मिल जाए तो फिर जीवन सफल हो जाएगा। इसके बाद फिर जब घर मिल गया तो फिर जो है आय का साधन, जो अपनी आमदनी का कुछ साधन वो चाहता है कि ये हो जाए मेरा, तो फिर जो है कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर तो ऐसे कैसे जो है उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ भगवान ऋषभदेव बताते हैं कि सुत के बाद है आप्त का मतलब है समाज, परिवार, तो अपने जो है खूब अपना संबंध और भी ज़्यादा उसका जो है विस्तार होता है अपने संबंध का। और इसके बाद फिर वित्तर, धन की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज में जो है अपनी इज्जत बनाने के लिए फिर धन की भी आवश्यकता होती है। तो वित्त का मतलब है धन, और अगर धन होगा तो फिर हमारे पास भी कार होनी चाहिए, उनके पास कार, हमारे पास भी कार, हमारे पास भी सब कंप्यूटर, हमारे पास भी मोबाइल, ये सब चीज़ें, तो धन की आवश्यकता होती है अपनी और इज्जत बनाने के लिए। जनस्य मोहोयम अहम अमेति, तो यही जो है मोह का विस्तार है और वो इस रूप में होता है अहम और मम। तो दो ही चीज़ें हैं मोह में, मोह के रूप में दो बातें होती हैं। एक तो अहम कि मैं मतलब समाज में मेरा जो है अच्छा स्थान है, मैं जो है मतलब सम्मानित हूँ समाज में, अहम, और मम का मतलब है मेरा, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार इसमें है ना। तो इस तरह से ये मोह है। तो भगवान ऋषभदेव हमें आगाह कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हम ब्रह्मचारी रह सकते हैं आजीवन ब्रह्मचारी तो सबसे अच्छा है। तो प्रभुपाद ने कई बार इस बात को दोहराया कि अगर आप ब्रह्मचारी रह सकते हैं बिना विवाह के, अगर आप जो है अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है कि आप ब्रह्मचारी बने रहो। लेकिन अगर आप रोक नहीं सकते अपने को तो फिर ब्रह्मचारी से विवाहित बन जाओ। एक पत्नी व्रत तो एक नारी भी वो ब्रह्मचारी
माना जाता है एक दृष्टि से, लेकिन व्यभिचारी मत बनो। तो आजकल लोगों के अंदर जो भावना है वो इस प्रकार की है कि शादी के बंधन में क्यों बंधें, क्योंकि शादी होगी तो फिर जो है पत्नी की बहुत सी आवश्यकताएं होंगी, उनकी मांगें होंगी, और समाज में, परिवार में अपना धन संपत्ति बहुत ज़्यादा हमारे लिए एक बंधन हो जाएगा। तो विवाह से ही जो है बंधन बढ़ते जाते हैं। तो वो सोचते हैं कि विवाह ना करूं तो फिर शरीर की आवश्यकता है तो गुप्त रूप से स्त्री के साथ संबंध बनाएं। तो वो चीज़ जो है बहुत ज़्यादा निंदा की बात है। तो प्रभुपाद बताते हैं बहुत निंदा की बात है। तो ब्रह्मचारी से अच्छा है कि वो गृहस्थ बन जाए और पत्नी के साथ में आध्यात्मिक नियमों का पालन करे, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियमों का पालन करे। और वो आश्रम है तो ब्रह्मचर्य भी आश्रम है और गृहस्थी भी आश्रम है, कोई अंतर नहीं है। लेकिन वो व्यभिचारी ना बने। कोई व्यक्ति जो है ब्रह्मचारी होकर के सोचता है कि चलो ठीक है, मैं जो है पत्नी के बंधन में नहीं बंधना चाहता, और बहुत से बंधन होते हैं, फिर पैसे की आवश्यकता होगी और नौकरी करना पड़ेगा, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, है ना। सबसे बढ़िया यही है ना। क्या है कि गुप्त रूप से कहीं इधर कहीं उधर संबंध बनाओ, है ना। तो ये तो फिर बंदर का जो है जीवन है ना। तो बंदर भी बहुत बड़ा सन्यासी है। कितना बड़ा सन्यासी है, कपड़े तक नहीं पहनता और पेड़ों में रहता है। कितना बड़ा सन्यासी, घर भी नहीं उसने बसाया अपना, पेड़ों में रहता है, फल भी खाता है, फलाहारी, फल ही खाता है ना। लेकिन कितनी बंदरियां हैं उसके, है ना। तो ये जो है मतलब जो ब्रह्मचारी है, अगर इस प्रकार से अगर वो सोचता है कि भाई मैं मतलब ब्रह्मचारी बना रहा हूँ, किसी बंधन में ना बंधूँ, तो बहुत से बंदर हैं पहले से, उनकी संख्या बढ़ा रहे आप, है ना। तो राधा कुंड में भी कोई मतलब भक्त था और उसने प्रभुपाद को जो है पत्र लिखा कि प्रभुपाद मैं राधा कुंड में रहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि राधा कुंड में पहले से बहुत बंदर हैं, उनकी संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं। तो उससे अच्छा ये है कि भक्तों की संगति में आप रहिए और आप विवाहित हो जाइए और नियमों का पालन करिए। और ब्रह्मचर्य आश्रम से आप गृहस्थ आश्रम में अगर जाते हैं तो ये भी एक प्रकार की उन्नति है कि आप जो है उन्नति कर रहे हैं, प्रोग्रेशन। ये जीवन की एक उन्नति है कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आ गए और आपने जो है कुछ परिवार की और जो है स्त्री की और बच्चों की जिम्मेदारी आपने जो है ले ली। तो आप इस प्रकार से बंध गए। तो अगर आप जो है अपनी पत्नी को भी भक्त बना सकते हैं तो आपकी जो है फिर गारंटी है कि भगवान के धाम में जाएंगे। और बच्चों को अगर आप भक्त बना सकते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं कि गृहस्थ की जो है बहुत बड़ी ये चिंता होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भगवान की पूजा छोड़ करके बच्चों की पूजा करो, तो बच्चों को भक्त बनाओ। तो इस तरह से जो है गृहस्थ जीवन भी जो है ये बहुत ही जो है सुविधाजनक होता है। तो कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में भक्ति में अगर उन्नति कर सकता है तो गृहस्थ जीवन अपना ले, ब्रह्मचारी जीवन में भक्ति की उन्नति कर सकता है तो ब्रह्मचारी जीवन अपना ले। लेकिन आश्रम होना चाहिए। आश्रम का मतलब है आध्यात्मिक उन्नति के लिए आश्रम। तो प्रभुपाद जो है एक तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, इस प्यार का कई बार प्रयोग करते हैं। और जो वैसे तो प्यार है निकटस्था माया तारे झपटिया धरे। प्रभुपाद कहते हैं पाशा ते माया तारे झपटिया धरे। तो चूँकि निकटस्था ये संस्कृत का शब्द है और बंगाली प्यार में संस्कृत के शब्द का प्रयोग किया गया। निकटस्था, निकट में स्थित ही है माया। तो जैसे ही कोई जीव कृष्ण को भूल करके भोग वांछा करता है, भोग चाहता है कि मैं भोग प्राप्त करूं, भोग करूं, और कृष्ण को जो है कृष्ण से स्वतंत्र होकर के वो जो है भोगों की इच्छा करता है, तो माया पहले से ही निकट स्थित है। या पाशाते का मतलब बंगाली में पाशाते बोलते हैं और संस्कृत में निकटस्था। तो पास में ही माया जो है बिल्कुल पास में उसके बिल्कुल निकट है और झपट के धरे, झपट करके पकड़ लेती है। तो कभी कभी कहा जाता है जैसे छिपकली होती है तो कीड़े को कैसे झपट के पकड़ती है, एकदम से झपट्टा मारती है और पकड़ती है ना। तो माया हमारे बिल्कुल निकट है, बिल्कुल निकट है। हम नहीं देख पा रहे हैं कि माया हमारे बिल्कुल निकट है। लेकिन जैसे ही हम कृष्ण को भूल करके कृष्ण से स्वतंत्र हो करके अपना जो है भोग की इच्छा करते हैं, सुखी होने की इच्छा करते हैं, तो माया जो है तुरंत जो है पकड़ती है, उसको देर नहीं लगती।
ऐसा नहीं होता है कि भागे और जो है वो आपके पीछे पीछे आ रही है, आप इधर भाग रहे उधर भाग रहे, ऐसा है ही नहीं। वो तुरंत जो है झपट करके पकड़ लेती है। निकटस्था माया तारे झपटिया धरे। और एक जो है प्रभुपाद शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदी का शब्द है लेकिन सब लोग जो है उसको नहीं जान पाए, तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया कि क्या है, भेड़िया। तो प्रभुपाद कहते भेड़िया, फिर उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया कि भाई क्या है, तो ये भेड़िया धसान, ये हिंदी का शब्द है भेड़िया धसान। तो भेड़िया धसान का मतलब क्या है कि जैसे भेड़ जो है जब चलती हैं एक साथ, है ना, तो सबसे आगे जो भेड़ है तो जैसे चल रही है, बाकी जितनी भेड़ें हैं, हाँ 50 भेड़ें हैं, 100 भेड़ें, 1000 भेड़ें, सब उसके पीछे पीछे चलती हैं, हाँ। और अगर मान लो वो धंस गई कहीं पर, किसी जगह धंस गई भेड़, है ना, मान लो दलदल फल गया, कुछ धंस गई, तो सब जो है उसी में गिरे, सब गिरे। तो इसी प्रकार से जो है पशु जो होता है, तो वो एक पशु को जो है कसाई घर में ले जाया जाता है, तो दूसरे पशु भी उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, उन्हें भी कुछ पता नहीं है। तो इसी प्रकार से मनुष्यों का समाज भी, जो भौतिकतावादी मनुष्यों का समाज है, वो भी इसी प्रकार से जो है इसमें जो है मृत्यु के बंधन में बंधते जा रहे हैं, है ना। और क्या है भाई, हमारे पिताजी इसी तरह से गृहस्थ बने और हमारे पिताजी ने भी जो है खूब धन कमाने के लिए जो है अपना पूरा जीवन लगाया, तो हम भी इसी प्रकार करेंगे, हमारा भी यही कर्तव्य है, तो अपने पिता का जो है हम अनुसरण करें। तो इस प्रकार से उनकी परंपरा के साथ साथ जो है ये वंश परंपरा में सब जो है उसी प्रकार से अपना कर्तव्य समझते हैं कि भाई यही हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? बस अपने घर चलाना है, अपना परिवार चलाना है, तो ये जो है गृह मेधी जीवन है। तो ये गृहस्थ आश्रम कहलाता है, दूसरा गृह मेधी जीवन कहलाता है, ये आश्रम नहीं है। गृह मेधी का मतलब है कि विवाह किया, इंद्रिय तृप्ति की इसमें सुविधा मिलेगी, जब चाहे तो इंद्रिय तृप्ति करें अपनी इच्छा के अनुसार, तो ये गृह मेधी जीवन है। और गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है कि सहवास नहीं कर सकते हर समय। अगर पत्नी है तो उसको जो है अगर उसका मासिक चल रहा है, मासिक धर्म चल रहा है, तो उस समय से सहवास नहीं कर सकते हैं। पत्नी गर्भवती है तो सहवास नहीं कर सकते हैं, और वो भी सहवास की अवधि महीने में एक बार करना है। तो ये सब कुछ ऐसे नियम हैं जिनमें कि कोई व्यक्ति अगर चलता है तो वो गृहस्थ आश्रम कहलाता है, और नहीं तो वो गृह मेधी जीवन कहलाता है। तो इस तरह से कोई व्यक्ति अगर गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन करेगा तो फिर गृह क्षेत्र स्वताप्त वित्तैर, तो फिर उसको ये मोह नहीं प्राप्त होगा। तो भक्तों के समाज में तो प्रभुपाद ने प्रोत्साहन दिया, वर्ण आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इनका जो है प्रभुपाद ने ये कार्यक्रम बनाया था। तो प्रभुपाद ये चाहते थे कि उन्होंने सबसे पहले तो हरिनाम को जो है स्थापित किया कि सब लोग 16 माला जप करें, 4 नियमों का पालन करें और विधिवत भक्त बने। इसके बाद फिर प्रभुपाद की जो इच्छा थी वो वर्णाश्रम की व्यवस्था। तो अभी उसका जो है कार्यक्रम चल रहा है कि देवी वर्णाश्रम किस प्रकार से स्थापित किया जाए, और मायापुर धाम में उसका जो है कार्यक्रम चल रहा है, और पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा कि 4 वर्ण और 4 आश्रम में व्यक्ति जो है कैसे रह सकते हैं और कैसे एक दूसरे के सहयोग से और कृष्ण की भक्ति के साथ में वो जो है संतुष्ट रह सकते हैं। तो ये प्रभुपाद का जो कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जो कि अभी जो है उसी दिशा में हमारे जो नेता लोग हैं इस्कॉन के जो लीडर हैं, तो वो जो है कार्य कर रहे हैं। हरे कृष्णा।